अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल इब्रार इंग्लिश लेक्चर्स में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम समरी के हवाले से अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ इम्पोर्टेंट मालूमात शेयर करेंगे। तो जैसा कि आपका मालूम है कि क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक इंग्लिश की हर पेपर में आप 5 क्लास के पेपर दें, 6 के दें, 7 के दें, 8 के दें, 9 के दें, 10th के दें, तो आपको इंग्लिश के हर पेपर में समरी के रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसके तकरीबन 5 मार्क्स होते हैं। तो उनमें से आपके अगर आपने अच्छी तरीके से लिखी हो तो 5/5 मार्क्स में से बन सकते हैं, लेकिन इसमें 4 मार्क्स ज़रूर आपको मिल सकते हैं। समरी कहते किसको है? दरअसल समरी जैसे कि लिखा है, व्हाट इज़ समरी। समरी दरअसल खुलासा होता है किसी भी चीज़, किसी भी पोइम, किसी भी लेसन, किसी भी ड्रामा या नावल को जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो हम मेन थीम अखज़ करते हैं तो उसको हम खुलासा कहते हैं, जो हम अपने अल्फाज में लिखते हैं। तो इसको समरी या खुलासा कहा जाता है। उर्दू में खुलासा और इंग्लिश में हम इसे समरी कहते हैं। और दूसरी बात, इसको लिखने का तरीका, हाउ वी राइट ए समरी ऑफ एनी पोइम। हम इसको समरी को कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम जिस सबक की, जिस नावल, ड्रामा, पोइम या फिर किसी भी लेसन की हम समरी लिख रहे हो तो सबसे पहले हम उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम उसको पढ़ेंगे, पढ़कर जो मेन थीम होगा उसको अपने अल्फाज में लिखेंगे। सबसे पहले हम उसका शायर का नाम लिखेंगे, पोइम का नाम लिखेंगे, जिस किताब से ली गई वो लिखेंगे। ये पोइम बहुत खूबसूरत है, इसको कहाँ से लिया गया, ये कैसे वाक़या हुआ, और इस नज़म के जो मरकज़ी ख़्याल है जिसकी हम पोइम की समरी लिख रहे हैं, इसका जो मरकज़ी ख़्याल है वो अल्फाज में लिखेंगे। तहरीर सफ़े पर मुश्तमिल हम ये समरी लिखेंगे। और इसको लिखना बहुत ही आसान है, तो वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको समरी लिखने का तरीका भी आ जाएगा। नंबर 3 पर है कि दिस क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स इन ऑल इंग्लिश पेपर्स क्लास 5 टू मैट्रिक। इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं हर इंग्लिश के पेपर में 5 से लेकर 10 तक। तो ये आपके 5 नंबर पक्के अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। ये तमाम स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। दूसरा, वही आर आल्सो सेज पैसेज रिलेटेड अबाउट टू पोइम्स। समरी दरअसल किसी सबक या किसी नावल या ड्रामे का पैरे को भी कहा जा सकता है, जिसको हम अपने अल्फाज में लिखेंगे। इसको ऐसे आप पैरा भी लिख सकते हैं, लेकिन पैरा दरअसल बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन होगी वो भी समरी भी होगा, वो भी खुलासा ही मर्कज़ी ख़्याल ऐड होगा। तो उसको हम एज ए पैरे के तौर पर भी लिख सकते हैं किसी भी नावल, ड्रामे, पोइम के बारे में। और अब क्या इकसाम है समरीज़ की, वो भी आपके सामने है। एक्चुअली मेन तौर पर इंग्लिश के लिटरेचर में पोइम की 4 इकसाम है। पहला है पोइम समरी, और नंबर 2 पे है नावल समरी, नंबर 3 पे है ड्रामा समरी, और नंबर 4 पे लेसन ऑफ समरी। पोइम की समरी में भी हम वही करेंगे जो हम बाकी ऊपर जो हमने पढ़ कर आए हैं। तो पोइम को पढ़ेंगे, इसका मेन ख्याल पढ़ेंगे कि इस किताब से लिखी, किस शायर ने लिखी है, इसके बारे में, नावल के बारे में भी होगा, ड्रामे के बारे में ये होगा। लेकिन इसमें ये ख्याल ज़रूर होगा कि जिस जगह हम पोइम का नाम लिखेंगे, अगर हम नावल की समरी लिख रहे हैं तो हम नावल लिखेंगे, और अगर हम ड्रामे की समरी लिखे हैं तो ड्रामे का नाम लिखेंगे। लेकिन शायर का नाम भी मुख्तलिफ होगा। ये नहीं हो सकता कि हम एक ही शायर का नाम याद कर ले, एक ही पोइम याद कर ले और वही सब रटा गाते रहे। लेकिन ये इसमें रिलेटेड नहीं है। इससे आपका तमाम प्रोसीजर जो आप ऊपर सीख कर आए हैं ये आपका बिल्कुल बेमानी हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये अगर आप सीख लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी ये समरी के 5 क्वेश्चंस पक्के हैं। बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें समरी लिखनी नहीं आती, तो उस हवाले से भी ये समरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। लेकिन चंद बात जो लाइनें हैं वो आप याद कर ले। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पोइम, दिस पोइम इज़ वेरी गुड, दिस पोइम गिव अस ए लेसन, दिस पोइम आल्सो वेरी गुड रिएक्ट इन दिस बुक। ये आप 3-4 लाइनें याद कर लेते हैं, हर पोइम में आप डाल दें तो इंशाल्लाह आपके 2 नंबर पक्के हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के निशान को प्रेस कर दें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें सब